अमरावती को कला पारखुओं की नगरी कहा जाता है। सर्वश्री बाल गंधर्व मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, बिरजू महाराज, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, बिस्मिल्लाह खां, हरि प्रसाद चौरसिया जैसे अनेक दिग्गजों ने अमरावती के श्रोताओं को उच्च कोटि के कला पारखुओं की पदवी दी है। अत्यंत हालाकी में आई नाट्य कंपनियों की झोलियां चांदी के सिक्कों से भर दी है। वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें आत्मविभोर करके रख दिया। ऐसे कला पारखुओं की सांस्कृतिक नगरी का अपना एक सांस्कृतिक भवन हो, जहां सभी किस्म के आधुनिक सुविधाएं हो और दर्शक तथा कलाकार मन से मन की बात कर सके। इस बात को ध्यान में रखते अनेक प्रयत्न हुए और अमरावती की प्रथम महिला महापौर श्रीमती विद्याताई देशपांडे के कार्यकाल में भूमि पूजन से श्री गणेश हुआ। बड़ी लागत से संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन निर्मित हुआ, जनता को समर्पित भी हुआ। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन मनपाई दुर्लक्ष्य और उदासीनता के चलते इस भवन को ग्रहण लग चुका है। वहां की दुर्व्यवस्था, नियमों की खुले आम अवहेलना, चोरी चपाटी जैसे वाक्यों के चलते सांस्कृतिक भवन अपनी गरिमा खो चुका है। क्या वह गरिमा, वह वैभव पुनः प्राप्त हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर सिटी चैनल ने एक अभियान चला रखा है। संबंधित अनेक अधिकारियों से, नेताओं से बातचीत की, उनका ध्यान आकर्षित किया। इस प्रयास की प्रस्तुति हमारे संवाददाता अशोक भाई जोशी व प्रदीप सोजतिया द्वारा की गई। फिर वही मसला सांस्कृतिक भवन का। आइए, हमारे बीच में पूर्व नगर सेवक श्रीमान राजू भाऊ कुरिल है। उनके विचार समझते हैं, पूछते हैं उनसे। राजू भाऊ नमस्कार। नमस्कार। राजू भाऊ, सांस्कृतिक भवन और वहां चल रही गैर व्यवस्था संबंधी आपसे कोई बात पूछना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि सांस्कृतिक भवन में फैशन शो वगैरह की मनाही होने के बावजूद वहां ये सब चल रहा है। दूसरी बात, वहां के फायरिंग एक्सटिंग्विशर, कोई आगजनी हो जाए, कुछ हो जाए तो वहां उपलब्ध नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका सुधार करने में आपका क्या मानस है? जोशी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके यूसीएन चैनल को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस विषय पे आपने ध्यान केंद्रित किया है। अमरावती महानगर पालिका का जो सांस्कृतिक भवन है, वो पूरे महाराष्ट्र में कोई महानगर पालिका का इतना बड़ा सांस्कृतिक भवन नहीं है। यह अपने विदर्भ के लोगों के लिए, अमरावती के लोगों के लिए भूषणावा बाब है कि जहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकारों को यहाँ पर चांस मिलता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि वहाँ पर ऐसे कोई कार्यक्रम होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम, जिसमें अर्धनग्न महिलाएं, युवतियाँ अगर यहाँ चल के कोई, वह अपनी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। इसके लिए वो संत ज्ञानेश्वर के नाम पे एक सांस्कृतिक भवन है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ऐसी मेरी। गैर व्यवस्था संबंधी तो बात अपन ने जाना, लेकिन इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, इस विषय में आपने विचार नहीं प्रदर्शित किए। जोशी जी, इसके लिए अपने अमरावती महानगर पालिका ने पहले यह वास्तु एक ठेकेदारी पद्धति पे दी हुई थी, लेकिन कुछ सालों से वो ठेकेदार पद्धति खत्म होने से उसका उपयोग या उसकी देखभाल अमरावती महानगर पालिका कर रही है। लेकिन यहाँ महानगर पालिका में आर्थिक व्यवस्था बराबर न होने की वजह से वह कर्मचारी वर्ग के और अधिकारी वर्ग का उसके ऊपर दुर्लक्ष्य होने के कारण वह वास्तु की दुर्व्यवस्था हो चुकी है। अधिकारियों के ऊपर अगर यहाँ के जो नगर सेवक है, सभापति है, महापौर है, इन्होंने अच्छा ध्यान देके वह वास्तु जो अमरावती शहर के लिए एक उल्लेखनीय वास्तु है, वह अपने यहाँ से अधिकारी वर्ग को बोल के अच्छी तरह से उसका देखभाल की जा सकती है। की जा सकती है, यहाँ तक ठीक है। आप पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, हमारी बहन ये आज नगर सेविका है। आप कोई ठोस कदम उठाने की बात कीजिए। अशोक जी, ठोस कदम तो यह है कि वहाँ पर एक अधिकारी ऐसा वो होना चाहिए, या तो फिर वो ठेकेदारी पद्धति पर दी जाए और ठेकेदार पे देने के बाद में उस पर कड़े नियम लागू किए जाए। अगर वहाँ अव्यवस्था है, उसकी साफ सफाई बराबर नहीं हो सकती, वहाँ पर फायर, अगर समझो कहीं भी आग लग जाए, उसको बुझाने के लिए कुछ साधन नहीं है, तो वह ठेकेदार पे या जो संबंधित अधिकारी है उसकी पगार पे से काट के उसकी देखभाल की जाए। जहाँ तक आपने नियम की बात किया,
तो बने हुए नियम का ही पालन जब कर नहीं रही है मनपा, तो कड़े नियम का करेंगी क्या? यह तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अधिकारी वर्ग, नगर सेवकों का सिर्फ कभी आम सभा एक आधी ऐसी रहती है जहां पर उनको खड़े रह के एक दिन जवाब देना पड़ता है, उस समय वो झूठा जवाब देके या टाल मटोल करके अपना उस दिन का समय गुजार लेते हैं। बाकी की फिर वो भाग के 3 पात के जैसी काम हो रहा है अमरावती महानगर पालिका में। अधिकारी वर्ग का दुर्लक्ष्य है। अधिकारी सही तरीके से काम करे, क्या ये पकड़ में नहीं आ सकते? जरूर पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए नगर सेवक भी उतनी ईमानदारी से उनके लिए काम करवा लेने की उनकी क्षमता है। आज ईमानदारी से काम नहीं कर रहे? नहीं, सभी वो तो कर रहे हैं, यह नहीं है, लेकिन दोनों का यह कैसा 2 बाजू है। अधिकारी से जिस तरह से आपको काम करवा लेने का है और अधिकारी ने उस तरह का काम करना चाहिए, यह दोनों के समन्वय के ऊपर है। ईमानदारी का मतलब मेरा यह था कि दोनों का समन्वय बैठा रहे। ईमानदार तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई नगर सेवक ईमानदार नहीं है या अधिकारी, यह नहीं है। आइए राजू भाऊ के विचार आपने जाने। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाऊ।